हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा ग्राउंड इम्प्रूवमेंट फॉर बीक इम्बेडमेंट फाउंडेशन यूजिंग जियो सिंथेटिक ड्रेन एंड स्टोन कॉलम पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, इसमें मैंने जियो सिंथेटिक ड्रेन के बारे में पहले बता चुका था। अब मैं इसमें जियो टेक्सटाइल का जो यूज करते हैं उसकी प्लेसमेंट कैसे करते हैं तो उसके बारे में मैं आज डिटेल्स दूंगा। आप सेक्शन 300 में देख सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है बी नंबर Fabric placement: The geotextile shall be laid smooth without wrinkles or folds on the sand blanket in the direction of construction traffic. Adjacent geotextile rolls shall be overlapped, sewn off joint, preferably sewn or jointed on curves. The geotextile may be folded or cut. Overlap to conform to the curves. The fold or overlap shall be in the direction of construction and held in place by pins, staples, or piles of pillow or rock. Prior to covering, the geotextile shall be inspected by the engineer to ensure that the geotextile has not been damaged. Holes, tears, rents, drawing installation, damaged geotextile as identified by the engineer shall not be allowed. The surcharge shall be placed such that at least the minimum specified. If a lift thickness shall be between the geotextile and the cement tires or tracks at all times. Turning of vehicles shall not be permitted on the first lift above the geotextile। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो फैब्रिक प्लेसमेंट करते हैं वो बूट टेक्सटाइल के निर्माण यातायात की दिशा में रेत के कम्बल पर झुर्रियाँ या सिलवटों के बिना एक चिकना रखा जाएगा और उसमें जो उसके ऊपर एडजेसेंट जियो टेक्सटाइल रोल को ओवरलैप किया जाना है या सिलना है या जोड़ दिया जाना चाहिए। उसमें ऊपर जो भी ओवरलैप करते हैं उसको सिल दिया जाना चाहिए, ओवरलैप किया जाना चाहिए, जोड़ दिया जाना चाहिए। और अधिकतम सिलना या शामिल होना या वक्रों पर जियो टेक्सटाइल को मोड़ा या काटा जाना चाहिए। जहाँ भी कर्व है वहाँ उसको मोड़ देना चाहिए, काट देना चाहिए। और उसके अनुरूप ओवरलैपिंग करना या फोल्ड या ओवरलैप निर्माण की दिशा में होना चाहिए और बिन स्टेपल या फिल या रॉक के ढेर द्वारा जगह में आयोजित किया जाना चाहिए। और कवर करने से पहले वो टेक्सटाइल या निरीक्षण इंजीनियर द्वारा किया जाना चाहिए। जो भी वहाँ इंजीनियर रहेगा वो निरीक्षण करेगा ताकि वहाँ ये सुनिश्चित किया जा सके कि स्थापना के दौरान जो इंस्टॉलेशन करेंगे जियो टेक्सटाइल का उसके दौरान भू टेक्सटाइल क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी रिप्स कटी हुई नहीं होना चाहिए। वो इंजीनियर चेक करेगा। यदि ऐसी कुछ भी पाया जाता है इंजीनियर द्वारा तो पहचाने गए क्षतिग्रस्त भू टेक्सटाइल की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। वो जियो टेक्सटाइल को यूज साइट पे नहीं किया जाएगा। और अधिभार इस तरह लगाया जाएगा कि हर समय कम से कम निर्दिष्ट लिफ्ट की मोटाई भू टेक्सटाइल और टायर या ट्रैक के बीच हो। जब भी हम जियो टेक्सटाइल करेंगे तो उसको इस तरह से लगाया जाएगा वहाँ की जो टायर ट्रक के टायर होते हैं उनके दोनों के बीच में जियो टेक्सटाइल आए। और भू टेक्सटाइल के ऊपर पहली लिफ्ट पर वाहनों को मोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जब भी हम जियो टेक्सटाइल के ऊपर पहली लिफ्ट डालते हैं तो उसमें कोई भी वाहन के मोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये भी इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें डिटेल्स बताया गया है दोस्तों कि जो स्विमिंग करते हैं हम इसमें जो सिलाई करते हैं एक जियो टेक्सटाइल को दूसरी जियो टेक्सटाइल से जोड़ने के लिए, तो उसके बारे में जो भी हम धागे का यूज करते हैं तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। तो आगे हम उसी के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि स्वान सीम इज टू बी यूज्ड फॉर सीमिंग of the geotextile. The thread used shall consist of high strength polypropylene or polyester. Nylon thread shall not be used. The thread shall also be resistant to ultraviolet radiation. The thread shall be contrasting color to that of the geotextile itself. For seams which are shown in the field, the contractor shall provide at least a 2-meter length 7 seam for sampling by the engineer before the geotextile is installed. For seams which are sewn in the factory, the engineer shall obtain samples of factory seams at random from any rolls
of geotextile which is used on the project. For seams that are peeled shown the seam 7 for sampling shall be shown using the same equipment and procedure as will be used for production seams. If seams are 7 in the both the machine and cross machines direction, samples of seams from both directions shall be provided. The seams assembly description shall be submitted by the contractor. Also, with this sample of the shall be submitted by the contractor along with this sample of the seams. The description shall include the seam type, stitch type, swinging thread and stitch density. तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो सीवन भू टेक्सटाइल की सिलाई के लिए सिलन सीवन का उपयोग किया जाता है। जो हम जियो टेक्सटाइल यूज करेंगे तो उसमें एक जियो टेक्सटाइल को दूसरी जियो टेक्सटाइल से जोड़ने के लिए जो भी हम जिस भी धागे का उपयोग करते हैं तो उपयोग किए गए धागे में उच्च मतलब हाई स्ट्रेंथ पॉली प्रोपिलीन या पॉलिस्टर शामिल होना चाहिए और नायलॉन के धागे का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी जियो टेक्सटाइल को आपस में जोड़ने के लिए नायलॉन के धागे का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और जो धागे में पराबैंगनी विकिरण के लिए प्रतिरोधी होना चाहिए। जो भी धागा हम यूज करेंगे वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रेजिस्टेंस करने में सक्षम हो तो ऐसे थ्रेड का उपयोग किया जाना चाहिए और धागा भू टेक्सटाइल के रंग के विपरीत रंग का होना चाहिए। क्षेत्र में सिलने वाली सीमाओं के लिए ठेकेदार जियो टेक्सटाइल स्थापित करने से पहले इंजीनियर द्वारा उसके सैंपल लेने के लिए कम से कम 2 मीटर लंबाई का सिलना सीवन प्रदान करेगा। जो भी हम धागे का यूज करते हैं उसका सबसे पहले सैंपल लेना है हमको। जो हम साइड पे यूज करते हैं उसका सैंपल लेना और जिससे जियो टेक्सटाइल बनी हुई है उस धागे का भी सैंपल लेना है और दोनों धागे के सैंपल की टेस्टिंग होना चाहिए। और कारखाने में सिलने वाली सीमाओं के लिए इंजीनियर परियोजना में उपयोग किए जाने वाले भू टेक्सटाइल के किसी भी रोल में फैक्ट्री सीम के नमूने यादृच्छिक रूप से प्राप्त करेगा और फील्ड सिलने वाले सीमाओं के लिए सैंपलिंग के लिए सिलने वाले सीमों को उसी उपकरण और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके सील दिया जाएगा जैसा कि उत्पादन सिम के लिए उपयोग किया जाएगा। तो उसमें जैसी सिलाई उसमें जियो टेक्सटाइल की पहले से होगी सेम उसी तरह से उसको सिला जाएगा ताकि वो मैच हो सके और उसी प्रकार से दिखाई दे जैसे कंपनी में फैक्ट्रियों में सिलाया जाता है। और यदि मशीन और क्रॉस मशीन दोनों दिशाओं में सीवन क्षेत्र सिल दिया जाता है तो दोनों दिशाओं के सिम के नमूने प्रदान किए जाने चाहिए और ठेकेदार द्वारा सिम के नमूने के साथ सिम असेंबली विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए कि जो भी हम उसमें सिलाई करेंगे तो उसकी जो भी डिटेल्स हैं उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो ठेकेदार को कंपनी द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिए, कंपनी द्वारा दे दिया जाना चाहिए ताकि जो भी ठेकेदार है जब भी जियो टेक्सटाइल को आपस में जोड़े तो उस डिस्क्रिप्शन को पढ़े और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही दो जियो टेक्सटाइल को आपस में जोड़े और उसमें से कोई भी गलती उसमें नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है। इसके बाद इसमें एडिशन ऑफ सरचार्ज के बारे में बोला गया है कि जो अतिरिक्त हम सरचार्ज मतलब अतिरिक्त भार जो इसमें ऐड करते हैं जियो टेक्सटाइल का एम्बैंकमेंट में तो उसके बारे में बताया गया है कि एडिशन ऑफ सरचार्ज लोड बाई द इम्प्रूव्ड एम्बैंकमेंट मटेरियल शैल बी प्लेस्ड ओवर द जियो टेक्सटाइल लेयर अप टू ए हाइट एज पर द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स द एडिशन ऑफ सरचार्ज सेल। तो इसमें बताया गया है कि जो भी हम अधिकृत एम्बैंकमेंट मटेरियल द्वारा जो अधिभार जो भी एडिशन ऑफ सरचार्ज को जोड़ने पर डिज़ाइन की आवश्यकता के अनुसार ही उसमें ऐड किया जाता है, उसकी लेयर ऐड की जाती है, जियो टेक्सटाइल को ऐड किया जाता है जब भी उसमें एज पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स रहता है और जितनी हाइट में उसको रखा जाना चाहिए यदि उसमें डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क किया जाता है साइड पे। तो इस चीज़ के बारे में बताया। इसके एडिशन ऑफ सरचार्ज के बारे में हम दोस्तों अगले वीडियो में भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स जो है वो आपको बताएंगे। बाकी डिटेल्स जो है आप इसमें समझ में आ गया होगा कि जो भी हम धागे का यूज करेंगे वो पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीएस्टर धागे का यूज करेंगे जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रजिस्ट करता है, उसकी कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता उस धागे पे ताकि वो लंबे समय तक जहाँ भी हम उसका यूज करें तो वो लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन बरकरार रहे। तो इस प्रकार से हमको ध्यान देना दोस्तों।
कि जो भी कंस्ट्रक्शन करें हम अच्छा कंस्ट्रक्शन करें, उसके बारे में इसमें पूरी डिटेल्स आपको दी